अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। तो यहाँ जो है वो आज मुझे जो ऑर्डर अभी आया है वो है प्लेन फ्राइज़ और डील 3 में मोमोज़ हैं और एक कोल्ड ड्रिंक है। तो उसका ऑर्डर आया था तो मैंने कहा चलिए साथ साथ वो भी हो जाएगा और साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो आलू जो भी आपने देखे मैंने चढ़ाए हुए थे उबलने के लिए, वो असल में आज मैं सोच रही थी कि आलू के कबाब बना कर रख लूँ। तो अभी यहाँ पहले मैं ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लूँ। फ्राइज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और मोमोज़ भी बन चुके थे। तो जब तक राइडर आता है तो कोल्ड ड्रिंक मैं उसी वक्त निकालूंगी ताकि ठंडी रहे फ्रिज में। तो अभी राइडर का वेट कर लेते हैं, वह राइडर आएगा तो ये उसको दे देंगे हम सामान। और यहाँ मैं आलू के कबाब का मसाला बना रही थी। सोचा चले काम करते करते आप सबसे भी मुलाकात हो जाए, बात हो जाए और आप सब को मैंने कहा कि अपना काम भी दिखाती रहूं और साथ साथ आप लोगों से पूछूं भी कि अगर मेरी पहली वीडियो देखी थी, पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें आपने मोमोज़ का मैंने किस तरह सामान बनाया था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा फूड पांडा पे नया नया काम है। तो अभी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे 2 सैलरी भी आ चुकी हैं, आई मीन पेमेंट मेरी आ चुकी है। सिर्फ सैलरी तो नहीं कहा जाएगा, पेमेंट कहा जाएगा कि पेमेंट आ चुकी है मेरी। और अभी एक परसों आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन कल जो था जब से मैंने काम शुरू किया, मैंने कल जो था वो अपनी डिवाइस ऑफ़ की हुई थी क्योंकि मेरे अचानक जो मेरी सिस्टर थी बड़ी, उन्होंने कॉल की थी कि वो लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब काम देखूंगी या मेहमानों को जो है वो टाइम दूंगी, तो फिर मैंने कल जो है वो अपनी डिवाइस ऑफ़ कर दी थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलें आज जो है कुछ चीज़ें बना के रख लेती हूँ। अभी मैं आलू के कबाब बनाऊँगी, ये बना के रख लूँगी और इनको फ्रीज़ कर लूँगी। फिर इनको भी जो है वो मैं अपने मेन्यू में ऐड कर लूँगी। यहाँ प्याज भी मैंने काट लिए। मैंने आलू तो आपने देखा कि उबल ही रहे थे, तो मैंने एक तरफ प्याज जल्दी जल्दी उसका मसाला काटने के लिए प्याज काट लिए। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च है मेरे पास। और ये एज़ यूजुअल अज़लान साहब हैं जो तंग करते हैं, उनका मेरे बगैर दिल नहीं लगता कमरे में। तो बस उसे ये होता है कि मम्मा किचन में, तो मैं किचन में ही मम्मा के पास ही रहूँ। तो इसलिए भी मैं उसे कुछ कहती भी नहीं हूँ। ज़ाहिर है बच्चा है, वो अकेला क्या करे कमरे में, टीवी तो देखता है लेकिन जो है उसको ये होता है कि मम्मा मेरे पास रहें। तो इसलिए वो बार बार कमरे से आकर देखता है हर चीज़, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ। तो ज़ाहिर है अभी तो बच्चा है, अभी वो क्या हेल्प करवाएगा, लेकिन अच्छा लगता है जब वो इस तरह बोलता है कि मम्मा अकेली काम कर रही हैं तो चले मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे। ये वीडियो जो भी देख रहा है मेरे बच्चे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उसे लंबी उम्र दे, सेहत दे, बल्कि सबके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बहुत कामयाब इंसान बनाए सबके बच्चों को, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ प्याज जो है वो मैं वैसे तो मैं चॉपर में भी कर सकती थी बारीक जो है इनको चॉप, लेकिन मैंने कहा चलें हाथों से इसी तरह खुद ही कर लेती हूँ। तो बस मैं जल्दी से सामान ज़रा बना लूँ, जल्दी जल्दी मैं ये सब तैयार कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी करती रहती हूँ। आप लोग जैसे कि जो नए लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर किसी को फूड पांडा ज्वाइन करना है एज़ अ होम शेफ़, तो वो मेरी एक वीडियो है जो मैंने स्टार्ट में इसमें डाली थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए कि फूड पांडा पे एज़ अ होम शेफ़ हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो पूरी एक डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की थी, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने मटेरियल की भी दी थी। मटेरियल मतलब पैकेजिंग मटेरियल जो होता है जिसमें हम अपना फूड जो है वो डिलीवर करते हैं, तो उसकी भी मैं एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई थी और वो मेरी इस पे फेसबुक पे है, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई और सवाल हो, कोई बात पूछनी हो एज़ अ होम शेफ़ के हवाले से, तो ज़रूर मुझसे कमेंट में सवाल करें, बात करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी इंशाल्लाह।
और जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा भी अभी नया नया ही है। वैसे तो पहले मैंने अच्छी तरह 1 महीना 1.5 महीना अच्छी तरह इसको समझा है, वीडियोस देखी हैं मैंने भी, सबकी व्यूज़ देखे हैं, सुने हैं। फिर उसके बाद ही मेरा भी जो एक शौक़ मेरे अंदर एक था, कुकिंग का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, तो मैंने फिर इसी चीज़ को जो है अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग करती थी शादी से पहले। उसके बाद मैंने शादी के बाद मोंटेसरी कोर्स भी किया है। और हस्बैंड तो मेरे ये कहते थे कि आप किसी स्कूल में ही अप्लाई करें, जॉब जो है वो करें। तो मुझे ये था कि अज़लान तब छोटा था, तो मुझे ये था, अब तो माशाल्लाह 3 साल का है, तो मुझे ये था कि एक बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उसको देखना भी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें काम करना है, अपना टाइम भी अच्छा गुज़र जाएगा। और दूसरी बात ये कि मुझे इंटरेस्ट था कुकिंग में, तो मैंने कहा चलें फिर इसी तरफ चलते हैं। अब दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे, तो आप सब भी दुआ कीजिएगा। और अच्छा, मैंने वीडियोस जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी, और मटेरियल के हवाले से भी, और इस तरह की जो वीडियोस थी वो मैंने अपलोड की हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पेमेंट की बात मैं करती हूँ। देखें, पेमेंट जो है वो जितनी आपकी सेल है उतनी ही पेमेंट होती है। लेकिन ये है कि उसमें जो फूड पांडा का अपना एक कमीशन होता है, एक लिमिट होती है, वो उन्होंने शुरू में ही बताई होती है, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया होता है एक, कि जी पहले तो वो शायद ज़्यादा लेते थे, लेकिन अब जो ले रहे हैं वो 30.5 यानी 30% जो है हमारी कंप्लीट जो से मुकम्मल 1 हफ़्ते की सेल होती है उसमें से वो अपना कमीशन लेते हैं। अपना कमीशन के अलावा वो 200 जो है वो लिसनिंग फ़ी लेते हैं, और उसके अलावा जो है वो बाकी के जो होते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक हफ़्ते की जो थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 18 20 हज़ार जो मेरे बने थे, तो उसमें से वो अपना कमीशन रख कर फिर वो मुझे मेरे अकाउंट में जो थे वो ट्रांसफ़र कर देते थे। और अब एक परसों आएगी, वो देखें कितनी आती है बस आहिस्ता-आहिस्ता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरी बात है कि जो लोग ये नहीं जानते कि जो मैं कह रही हूँ कि कमीशन काट कर पैसे हमारे अकाउंट में डाल देते हैं, तो उनके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि ये फूड पांडा हमें पैसे कैसे देगा, क्योंकि राइडर जो है वो तो COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी होता है अक्सर। तो बात ये होती है कि जो फूड हम भेजते हैं तो उसका पैसे जो वो राइडर लेता है तो लाकर हमें नहीं देता। वो सारे पैसे जितने भी कलेक्ट करता है, जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, किसी के भी ऑर्डर्स होते हैं, तो पैसे जो है कलेक्ट करके एक बार जाकर यानी कि पूरे दिन के, और फिर फूड पांडा वालों को ही जाकर देते हैं, उनके पास जमा करवा देते हैं। तो हमें हर ऑर्डर की बात जो है वो क्लियर कर दूं कि हर ऑर्डर के पैसे जो होते हैं, तो वो हमें, ऐसा नहीं होता कि राइडर फूड लेकर जाता है और फिर हमें पैसे आकर देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो पैसे होते हैं वो सारे वो उन्हीं के पास, फूड पांडा वालों के पास होते हैं। और 1 हफ़्ते के बाद जितनी भी आपकी सेल होती है वो आपके पास, आपका पोर्टल होता है आपके मोबाइल में। ये भी आगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको डिटेल बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना बता दूं कि माइंड में ये रखिएगा कि पैसे वो सब आपको उसी वक्त नहीं मिलते, वो फूड पांडा के पास जाते हैं, और फिर 1 हफ़्ते के बाद जो है वो जितना भी आपका अमाउंट बना होता है 1 हफ़्ते का, उसमें से कमीशन रख कर फिर बाकी वो आपको जो है वो आपके अकाउंट में दे देते हैं। तो क्योंकि पहले मैंने जो है वो डायरेक्ट कमीशन की बात की, अकाउंट की बात की, तो मुझे हुआ कि मुझे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते होंगे कि शायद जो है वो पैसे जो हैं हमें उसी वक्त मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और अब ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं हर चीज़ के बारे में आप लोगों को वीडियोस बना के पूरी डिटेल से वो अपलोड किया करूँगी, ताकि आप लोगों को भी, जो अगर ये सोच रहे हैं कि वो जी उन्हें भी ये काम करना चाहिए, या जिनका इरादा हो, जिनको इंटरेस्ट हो इस काम में, तो अगर उनकी थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस के ज़रिए हेल्प हो सके तो चलें, ये तो मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। तो जितना जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट जो है वो किस तरह आती है। तो अब आते हैं वापस कबाब्स की तरफ तो यहाँ आलू बॉयल हो गए थे, मैंने उन्हें भी जो था वो मैशर से मैश कर लिया था। और अब इसमें मैं सारे मसाले, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ये सब डाल दूँगी। और इसके बाद कुछ स्पाइसेस होंगे जो मैं डालूँगी। पुदीना देखिए यहाँ पर मैं हाथ से तोड़ कर डाल रही हूँ, मैं काट कर नहीं डाल रही,
क्योंकि पुदीना शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर काट के छुरी से काट के डालें तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट सी जो है वो आ जाती है। अब पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन मुझे 1-2 बार ऐसा फ़ील हुआ और जब मैंने हाथ से तोड़ के डाला तो उसमें इतनी कड़वाहट नहीं थी। तो शायद हर से इंसान का अपना अपना होता है, ज़ाहिर है मुझे थोड़ा ऐसा फ़ील होता है, तो इसलिए मैं उसको हाथ से काट के मैंने डाला। तो यहाँ जो है वो मैं सारे स्पाइसेस जो हैं, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है और नमक है, कुटी मिर्च है, ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी और इनके कबाब बना के रख लूँगी। तो बस यही है कि साथ साथ काम भी हो रहा है, आप लोगों से बात भी हो रही है। तो असल में टाइम ही नहीं मिलता। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब ऑर्डर्स आते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि पहले कैमरा सेट करूं या पहले ऑर्डर तैयार करूं, क्योंकि टाइम जो है वो एक लिमिटेड होता है। तो इसलिए भी उस वक्त मुझे अक्सर जहन में भी नहीं रहता और अक्सर मुझे जो है वो टाइम के साथ ही यानी ऑर्डर के साथ ही वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम जो है वो मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए आज अभी जो है तो मैं काम कर रही थी, मैंने कहा चले जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, काम कर रही हूँ तो साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो इसीलिए फिर आज मैंने जो है वो वीडियो बना ली और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही वीडियो अपलोड कर लूँ। हाँ जी, तो अब सारा मेरा जो आलू का जो मटेरियल था वो बन गया है, मसाले वगैरह उसमें सारे मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह। और अब मैं इसके जो है कबाब बना लूँगी अच्छे से और एक डिश में इस तरह के पहले एक नीचे सारे एक प्लास्टिक बिछाऊँगी, उसके बाद लाइन से सारे कबाब रख दूँगी और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक और प्लास्टिक जो है वो शीट बिछाकर और उसके ऊपर एक और कबाब की लेयर लगा दूँगी और इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रीज़ भी करने से ये होगा कि काफ़ी टाइम चल जाएंगे और इंशाल्लाह जो है मेरे ऑर्डर्स जो हैं ये जब मेन्यू में ऐड हो जाएंगे तो इसके भी ज़रूर ऑर्डर आएंगे। तो यहाँ पर मेरा काम भी हो गया और आप लोगों से बात भी हो गई और इंशाल्लाह अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप ज़रूर कोई और काम करते हुए आपको नज़र आऊँगी और आप लोगों से बात भी करूँगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो भी बनाऊँगी। आज मौका था, टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज एक और वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।